हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 38। गोलू की गलती की वजह से गुड्डू और गोलू एक बार फिर मिश्रा जी के हाथों पिट गए। गोलू माथे से हाथ लगाए सीढ़ियों पर बैठा था। गुड्डू भी आया और आकर उसके बगल में बैठते हुए कहा, 25 के हो चुके हैं, फिर भी पिताजी हमें ऐसे पेल गए जैसे 12-13 साल के बच्चे हो हम। सब ना तुम्हारी वजह से होता है गोलू। ना तुम हमें शगुन के पीछे जाने को कहते, ना हम फंसते। पता है गुंडे हमारे पीछे पड़ गए थे, कैसे जान छुड़ाकर भागे हैं हम ही जानते हैं। हमारी तो खुद की लंका लगी पड़ी है, हम क्या बताएं। कहते हुए गोलू उठा और जाने लगा तो गुड्डू ने कहा, अब तुम कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में जा रहे हैं, चलोगे? गोलू ने गुस्से से कहा, नहीं तुम ही जाओ, हम अंदर जा रहे हैं। कहते हुए गुड्डू जैसे ही जाने लगा, गोलू ने उसे रोकते हुए कहा, तुम फिर से सोए हुए शेर को जगाने काहे जा रहे हो? अब इतनी तबीयत से सुताई करके गए हैं, फिर से ना जाओ भाई, इधर ही रुक जाओ, हम हाथ जोड़ते हैं। गोलू के कहने पर गुड्डू वापस सीढ़ियों पर आ बैठा। गोलू भी वापस आकर उसकी बगल में बैठ गया। गुड्डू ने देखा गोलू को उससे ज्यादा मार पड़ी है तो उसके बालों को सही करते हुए कहने लगा, तुमको ना यहाँ नहीं आना चाहिए था गोलू। पिताजी का गुस्सा तुम जानते हो ना, खामखा हमारी वजह से तुम भी पिटपिटा गए। आज से ना हम दोनों जो सब रंगबाजी छोड़ देंगे, सारी बुरी आदतें छोड़ देंगे, किसी से कोई झगड़ा नहीं करेंगे, अच्छे लड़के बन जाएंगे। गुड्डू को अपनी फिक्र करते देखकर गोलू को अच्छा लगा। वह मन ही मन कहने लगा, कल रात जो हुआ वो गुड्डू भैया को बताएं या नहीं? बता दिया तो इनका दिल टूट जाएगा, जो हम पर बहुते भरोसा करते हैं। पर अब हम क्या करें? एक तरफ गुड्डू भैया तो दूसरी तरफ पिंकिया, ऊपर से हम जो कांड किए हैं उसके बाद क्या करे, कुछ तो समझ भी नहीं आ रहा है। क्या हुआ गोलू, पिताजी की बात का बुरा मान गए का? गोलू को सोच में डूबे देखकर गुड्डू ने कहा, अरे नहीं भैया, उनकी बात का आज तक बुरा नहीं माने, आज का ही मानेंगे। गोलू ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो अंदर चलो, अम्मा से कहकर पोहा खिलाते हैं तुम्हें, चलो। कहकर गुड्डू गोलू को साथ लिए अंदर चला आया। दोनों की नजर मिश्रा जी के कमरे की ओर चली गई, जहां मिश्रा जी शगुन को कुछ कह रहे थे। गोलू गुड्डू ने कान लगाने की कोशिश की लेकिन कुछ सुन नहीं पाए। जैसे ही मिश्रा जी ने दोनों को देखा, दोनों उधर से इधर होते नजर आए। गुड्डू और गोलू दोनों मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। उन दोनों ने आज तक अपनी जिंदगी में इट्ठो काम ढंग से नहीं किया है बिटिया, और हम देख रहे हैं कि गुड्डू के साथ रहते हुए तुम भी उसके जैसी होती जा रही हो। हमारे यहाँ बहुएं रात में इस तरह घर से बाहर नहीं रहती है। तुम ही घर की बहू हो, तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम तुम पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगा रहे हैं, पर घर की ऊंच नीच तुम अच्छे से जानती हो। मिश्रा जी ने शगुन को समझाते हुए कहा। मिश्रा जी की बात सुनकर शगुन को बहुत पश्चाताप हो रहा था। गोलू और गुड्डू की बातों में आकर वे उनके साथ चली गई और ये गड़बड़ हो गई। शगुन ने नजरें झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, गुड्डू जी ने कहा इसलिए मैं मना नहीं कर पाई। मैं नहीं जानती थी ऐसा कुछ हो जाएगा। इन सब में गोलू जी और गुड्डू जी की भी कोई गलती नहीं है। पता नहीं क्यों उन दोनों के साथ हमेशा उल्टा ही होता है। वो इसलिए बिटिया क्योंकि ये दोनों अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं लेते। इनको लगता है जैसे ये है वैसी ही दुनिया है। मिश्रा जी कह ही रहे थे कि तभी उनका फोन बजने लगा। मिश्रा जी ने फोन उठाया। हेलो, हाँ गुप्ता जी, कैसे हैं? मिश्रा जी के मुंह से गुप्ता जी सुनकर शगुन का चेहरा खिल गया। शायद उसके घर से फोन था। नमस्ते समधी जी, आपको एक अच्छी खबर सुनानी थी। छोटी बिटिया का रिश्ता तय कर दिया है। अगले हफ्ते सगाई का प्रोग्राम रखा है। हम चाहते हैं आप सहपरिवार पधारें। गुप्ता जी ने कहा, बहुत बहुत बधाई, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने, हम जरूर आएंगे। मिश्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा समधी जी, शगुन बिटिया कहाँ है? सुबह से उसका फोन लगा रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा। आसपास है तो बात करवा दीजिए, उससे भी खुशखबरी दे देते हैं। गुप्ता जी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, शगुन यही है हमारे सामने, 1 मिनट फोन देते हैं उसे। कहते हुए मिश्रा जी ने शगुन को फोन दिया और कहा, तुम्हारे पिताजी का फोन है, लो बात करो।
शगुन को फोन थमाकर मिश्रा जी कमरे से बाहर चले गए। हेलो पापा, कैसे हैं आप? शगुन ने फोन कान से लगाते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा, तुम बताओ कैसी हो? और तुम्हारा फोन कहाँ है? सुबह से लग ही नहीं रहा, गुप्ता जी ने कहा। शगुन को याद आया, भागा भागी में फोन तो कल रात कहीं गिर गया था। उसने झूठ बोलते हुए कहा, पापा वो मेरा फोन ठीक करवाने के लिए दिया है, आप बताइए ना क्या बात है? प्रीति का रिश्ता तय कर दिया है। कल रोहन के घर वाले आए थे, उन्हें प्रीति बहुत पसंद आई और वो रिश्ता पक्का करके चले गए। अगले हफ्ते सोमवार के दिन उन्होंने सगाई का प्रोग्राम रखा है, यही बताने के लिए फोन किया था, गुप्ता जी ने कहा। तो खुशी से शगुन का चेहरा खिल उठा। तभी दूसरी तरफ से प्रीति की आवाज आई, पापा मुझे दीजिए ना, मुझे बात करनी है। हेलो दी, कैसे हो आप? प्रीति ने चहकते हुए कहा। मैं ठीक हूं, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही हो। कैसे लगे रोहन के मम्मी पापा? शगुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरे दी बहुत अच्छे हैं और बहुत फ्रैंक भी। पता है रोहन के पापा ने कहा कि मैं शादी के बाद भी अपना फैशन डिजाइनिंग वाला काम कर सकती हूँ और शादी में उन्हें पापा से कुछ भी नहीं चाहिए। प्रीति ने खुश होकर कहा। ये तो अच्छी बात है कि शादी के बाद भी तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने की आजादी है। तुम खुश हो ना? शगुन ने सवाल किया। हाँ दी, मैं बहुत खुश हूँ और आप जल्दी से यहाँ आ जाओ, प्रीति ने कहा। वो तो मैं आ जाऊंगी। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें सगाई में क्या चाहिए? शगुन ने कहा। मैं जो मांगू मिलेगा, प्रीति ने कहा। हाँ बाबा कहो तो सही, क्या चाहिए? शगुन ने मुस्कुरा कर कहा। मैं चाहती हूँ मेरी सगाई में आप और गुड्डू दीजू दोनों साथ आओ, प्रीति ने कहा। तो शगुन खामोश हो गई। उसे चुप देखकर प्रीति ने कहा, अपनी छोटी बहन की खुशी के लिए इतना तो कर सकती है ना आप? प्रीति वो मैं, शगुन ने कहना चाहा तो प्रीति ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं ना नहीं सुनूंगी दी। आप और गुड्डू जीजू मेरी सगाई में आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, बाय। कहकर प्रीति ने फोन काट दिया। शगुन ने मिश्रा जी का फोन उनके बिस्तर पर रखा और बाहर चली आई। सोच में डूबी वह चली जा रही थी कि तभी सामने से आते गुड्डू से टकरा गई। भगवान ने दो दो आंखें दी है, देखकर चलो ना, गुड्डू ने कहा। शगुन, जो कि गुड्डू और गोलू से पहले से ही नाराज थी, दूसरा प्रीति की बातों से अपसेट भी थी, गुड्डू से टकराने के बाद और गुस्सा आ गया। तो उसने कहा, आपको भी भगवान ने दो दो पैर दिए हैं, आप भी तो साइड से जा सकते हैं। शगुन का जवाब सुनकर गुड्डू ने उसे घूरते हुए कहा, ओ शगुन गुप्ता, जगह ना हमारे पिताजी का है और तुम हो या मेहमान, समझी? आपका तो नहीं है ना? जब आपका हो तब कहिएगा, अब कृपा करके मेरे सामने से हटे, शगुन ने कहा। तो गुड्डू ने साइड होते हुए मन ही मन कहा, इनको क्या हुआ है? खैर हमें का, हम तो जा रहे हैं पोहा खाने। गुड्डू मिश्राइन के पास आया और 2 प्लेट में पोहा लिया और ऊपर अपने कमरे में चला आया, जहां गोलू पहले से बैठा था। गुड्डू ने 1 प्लेट गोलू की तरफ बढ़ाई और दूसरी खुद लेकर बैठते हुए कहा, यार गोलू, एक बात बताओ, जो शगुन है जी तुमको थोड़ी अजीब नहीं लगती? मतलब? गोलू को कुछ समझ नहीं आया। मतलब जे कि कभी कभी बहुत ही प्यार से बात करती है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे काट खाएगी, मतलब उसका भी कुछ समझ नहीं आता, गुड्डू ने खाते हुए कहा। जो लड़कियों को ना कोई नहीं समझ सकता है गुड्डू भैया, जे कब कहा अपना कौन सा रूप दिखा दें जे खुद नहीं जानती, गोलू ने कहा। बात तो सही है तुम्हारी, गुड्डू ने कहा। अच्छा तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पीछे गुंडे पड़ गए थे, कौन थे? गोलू ने एकदम से पूछा। तुम्हारी बुआ के लड़के थे, तले हमें क्या पता कौन थे? जे भगाया उन लोगों ने हमको, पूछो मत, ऊपर से जे सगुन हमारे साथ, उसी की वजह से फंसे हैं हम, गुड्डू ने गुस्सा होते हुए कहा। उन्होंने क्या किया? गोलू ने पूछा। अरे उनको ढूंढते ढूंढते बाहर गए हम, देखा 2-3 मुस्टंडे उनको उठाकर ले जा रहे हैं। अब हमें चुल मची थी हीरो बनने की, तो भिड़ गए उनसे अकेले, लेकिन हमें कहा पता साले कट्टा धरे रखे हैं, गुड्डू ने कहा। फिर क्या हुआ? गोलू ने गुड्डू की कहानी में इंटरेस्ट दिखाते हुए कहा। फिर का शगुन के साथ भागना पड़ा वहां से, और साला ऐसी सिचुएशन में ना समझ में भी नहीं आता कि किधर जाना है, तो हम निकल गए जंगल की तरफ
किसी मुश्किल में वहां से निकले हमें जानते हैं, गुड्डू ने कहा। गोलू मुस्कुराने लगा और कहा, फिर तो जंगल में मंगल जरूर हुआ होगा। ज्यादा बकैती ना करो वरना यहीं पटक के पेल देंगे तुमको, गुड्डू ने गोलू को घूरते हुए कहा। लेकिन गोलू पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह गुड्डू के सामने आ बैठा और कहने लगा, कहा यार भैया, इतना अच्छा मौका था और कल रात तो बारिश भी हो रही थी, इतना रोमांटिक मौसम, तुम शगुन दोनों साथ साथ, प्रेम का अंकुर तो फूटा ही होगा। गोलू अपने फैले हुए प्लान को सक्सेस करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन गुड्डू पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और उसने कहा, हमें ऐसा कुछ नहीं करना। पर काहे? शगुन जी खूबसूरत हैं, तुम वो जवान हो, काहे नहीं सोच रहे? गोलू ने रोमांटिक होते हुए कहा। गुड्डू उसके करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि हम उनको उस नजर से नहीं देखते, हमारी दोस्त है बस। हम नहीं मानते, गोलू ने पीछे हटते हुए कहा। तुम्हें मानने या ना मानने से हमें फर्क नहीं पड़ता गोलू, वैसे भी आजकल कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ गई हैं हमारी, गुड्डू ने शीशे में खुद को देखकर बाल सही करते हुए कहा। मतलब? गोलू ने जैसे ही पूछा, गुड्डू को रात वाली बात याद आ गई जब शगुन उसके सीने से लगकर सो रही थी। गुड्डू को सोच में डूबा देखकर गोलू ने कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गए? तुम जो कहे उसका मतलब समझाओ हमें। अरे हम का मास्टर लगे हैं जो तुमको हर बात का मतलब समझाए? एक तो हम पहले से खुद उलझे हैं, ऊपर से तुम और उलझा रहे हो। कान खोलकर सुन लो, शगुन सिर्फ हमारी दोस्त है बस, गुड्डू ने कहा और वापस आकर बिस्तर पर बैठ गया। साला इनकी गाड़ी तब से दोस्ती पर ही अटकी है। गुड्डू भैया शगुन भाभी से कितना प्यार करते थे, इनको कुछ भी याद नहीं है। एक हमारा फोन था, वो भी आज तक मिला नहीं। ये सारा दुख इनकी प्रेम कहानी में काहे लिखा है? गोलू मन ही मन कहने लगा। अब फिर का कांड करने का सोच रहे हो? देखो गोलू, इस बार ना हम तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। देखा ना पिताजी कितना नाराज थे हमसे, गुड्डू ने कहा। हम कुछ नहीं सोच रहे, अब का आदमी शांति से बैठ भी नहीं सकता, गोलू ने झुंझलाते हुए कहा। हाँ हाँ ठीक है, इतना भड़क काहे रहे हो, गुड्डू ने कहा। तभी दरवाजे पर शगुन आई। दरवाजा खुला था इसलिए वह सीधा अंदर चली आई। हाथ में गुड्डू के धुले हुए कपड़े थे। शगुन ने उन्हें टेबल पर रखा और बिना कहे वापस चली गई। गुड्डू के साथ साथ शगुन गोलू से भी नाराज थी। शगुन के जाने के बाद गुड्डू और गोलू ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर गुड्डू ने कहा, अगर ये थोड़े दिन हमारे घर में और रही ना तो हमें बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से जाना पड़ेगा। गोलू ने जैसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला, उसका फोन बजा। गोलू ने फोन उठाया और कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? गोलू भैया हम बोल रहे हैं, पैसे देने की बात करके लड़के बुला लिए और जब पैसे देने की बात आई तो गायब। बता रहे हैं छोड़ेंगे नहीं आपको, चुपचाप आकर हमारा पैसा दो वरना शाम को आकर मिश्रा जी को तुम्हारा सारा प्लान बता देंगे, कहकर लड़के ने फोन काट दिया। गोलू का तो दिमाग ही बंद हो गया। एक मुसीबत का हल निकला नहीं था कि जे दूसरी आ गई। गुड्डू ने देखा तो कहा, क्या हुआ, तोते काहे उड़ गए तुम्हारे? किसका फोन था? हबे बोलो कुछ। गोलू उठा और कहा, हम ना शाम में मिलते हैं आपसे। अबे कहाँ जा रहे हो, हुआ का बताओगे? गुड्डू ने हैरानी से कहा। गोलू ने गुड्डू को देखा और कहा, लंका लगने वाली है हमारी फिर से। गुड्डू समझ पाता इससे पहले गोलू वहां से भाग गया। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 38। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे साथ। हर हर महादेव।